गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष जिंदल हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि उनका यूरिन कंट्रोल नहीं होता, यूरिन लीक हो जाता है। जनरली इस चीज़ को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर का अगर हम नॉर्मल भाषा में मतलब समझाएं, इसका मतलब होता है कि जो ब्लैडर है बहुत तेज काम कर रहा है। तो इसका कारण मेनली क्या होता है कि अगर कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ब्लैडर की वॉल थिक हो जाती है और ब्लैडर चाहता है कि सारा यूरिन बाहर गिरे। तो इस केस में हम पहले जनरली पेशेंट को असेस करते हैं, उनसे हिस्ट्री पूछते हैं, उनकी हिस्ट्री पूछते हैं कि उनको कितनी देर वो यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या उनके कपड़े गीले हो जाते हैं या उनको बाथरूम भागना पड़ता है। तो उस हिस्ट्री के बाद हम कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें रूटीन यूरिन टेस्ट, यूरिन का स्पीड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन विद रेसिडुअल यूरिन, मीन्स कितना यूरिन बचता है वो चेक करते हैं। फिर प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद और प्रॉपर डायग्नोस बनाने के बाद हम पेशेंट्स को जनरली मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं होता है तो कई बार जो कारण होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, जनरली ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जैसे कि आदमी लोग हैं, मेल्स हैं, उनमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो प्रोस्टेट की वजह से होती है, जो जनरली 50 साल से ऊपर होते हैं। या कई पेशेंट्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे कि कोई पेशेंट की यूरिन के रास्ते में चोट लगी या कभी किसी वजह से यूरिन की पाइप लगानी पड़ गई तो उनकी चोट लग गई या रास्ता तंग हो गया, तो उस केस में ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। अनदर कारण लेडीज़ में होता है, लेडीज़ में भी कई बार रास्ता बंद होता है तो ओवर एक्टिव ब्लैडर बन सकता है। और जो एक मेन कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होता है कि जो पेशेंट का जो ब्लैडर है वो बहुत तेज़ काम कर रहा होता है, उसका जो रिलेशन है वो आइदर स्पाइन से होता है या ब्रेन से होता है। तो सारी चीज़ें हम डायग्नोज करते हैं पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद और कुछ टेस्ट कराने के बाद। जब पेशेंट हमारे पास प्रॉपर हिस्ट्री और टेस्ट के बाद हमारा डायग्नोस बन जाता है तो जनरली हम शुरू में मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट भी वेरिएशन है। शुरू में हम पेशेंट्स को बहुत ही कम डोज की मेडिसिन देते हैं। अगर पेशेंट का उससे आराम नहीं मिलता है तो हम डोसेज बढ़ाते हैं या डोसेज के साथ फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाते हैं। अगर उससे भी आराम नहीं मिलता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर दिए तो भी आराम नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम बोटुलिनम का इंजेक्शन लगाते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर से रिलेशन कुछ भी बात करनी है या उनके बारे में दिखाना है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस सब कुछ इस वीडियो में आ रहा है। थैंक यू।